क्या आपने कभी सोचा है जिस जमीन पर आप खड़े हैं उसके ठीक नीचे क्या है? हम हमेशा ऊपर देखते हैं आसमान की तरफ, लेकिन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा राज ऊपर नहीं बल्कि नीचे दफन है। पुरानी कहानियों में जिक्र मिलता है छुपे हुए रास्तों का, ऐसे रास्ते जो तबाहियों से बचने के लिए बनाए गए, जहां इबादत की जाती थी और जहां बड़ी बड़ी हुकूमतों ने अपने गहरे सीक्रेट्स छुपाए। टर्किश शहर डेरेनकुयू, जहां 20,000 लोग जमीन के अंदर रहते थे। अमेरिका की वो कदीम कहानियां जहां लोग तबाही से बचने के लिए नीचे उतर गए। और रशिया का वो रिस्ट्रिक्टेड पहाड़ जिसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है। ये 3 अलग अलग जगहें लेकिन एक ही सच्चाई की तरफ इशारा करती हैं। इंसानों ने हमेशा अपने सीक्रेट्स को, अपने राजों को जमीन के नीचे छुपाने की कोशिश की है। आखिर इस गहराई में क्या है और वहां जाने से आज भी कौन रोक रहा है? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जमीन के नीचे एक पोशीदा दुनिया का पहला ठोस सबूत 1960 की दहाई में टर्की में सामने आया। कैपेडोशिया में एक शख्स अपने घर की मरम्मत कर रहा था। उसने एक दीवार गिराई और देखा कि उसके पीछे फाउंडेशन के पत्थर नहीं बल्कि एक सुरंग थी। वो सुरंग आगे बढ़ती बढ़ती रास्तों में तकसीम होती हुई जमीन की और गहराई में उतरती गई। उसने जो दरियाफ्त किया था वो एक ऐसे शहर का दाखिली रास्ता था जो सदियों से बंद था, जिसका वजूद भुला दिया गया है। आज हम इस जगह को डेरेनकुयू के नाम से जानते हैं। ये जमीन के नीचे तकरीबन 280 फीट की गहराई में मौजूद है और अभी तक की मालूमात के हिसाब से 18 लेवल्स तक फैला हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का अंदाजा है कि इसमें एक वक्त 20,000 लोग समा सकते थे, जहां खानदान, मवेशी, ग़िज़ा के ज़खायर और पानी के लिए जगह भी थी। अमली तौर पर यह एक छोटे से कस्बे के बराबर था, लेकिन पूरी तरह जमीन के नीचे पोशीदा। इसका स्ट्रक्चर और डिजाइन काफी हैरानकुन है। तंग रास्ते बड़े कम्युनल हॉल्स में खुलते हैं, गोल पत्थर के दरवाजे जिनमें से कुछ का वजन आधा टन है। वेंटिलेशन शाफ्ट्स कई लेवल से गुजरती हुई ताज़ा हवा पहुंचाती थी। कुछ इतनी गहरी हैं जितने जदीद हाई राइज टावर्स को उल्टा कर दिया जाए। यहाँ कुएं मौजूद थे जिनसे पानी निकाला जाता था। स्टोरेज रूम्स, बावर्ची खाने और छोटे चैपल्स सब उस वॉल्केनिक पत्थर में तराशे गए थे। डेरेनकुयू जल्दबाजी में खोदा गया कोई आरजी शेल्टर नहीं था। ये एक मुकम्मल तौर पर चलता हुआ शहर था जो जमीन के नीचे लंबे अरसे तक जिंदगी को बरकरार रखने के लिए बाकायदे इंजीनियर किया गया था। पर इसे बनाया कैसे गया था ये अभी तक एक मिस्ट्री है। वॉल्केनिक पत्थर में एक कमरा तराशना तो समझ आता है, लेकिन लाखों क्यूबिक फीट पत्थर को खोदना, कमरों को मजबूत करना, ऐसी एयर शाफ्ट्स काटना जो आज भी काम करती हैं, और ये सब कुछ सिर्फ हाथ के औजारों से करना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसे 100 BC यानी करीब 2100 साल पहले खोदा गया था, लेकिन फिर भी वेंटिलेशन शाफ्ट्स की प्रिसिशन और हटाए गए पत्थर का इतना बड़ा वॉल्यूम उन औजारों से मेल नहीं खाता जो तारीखदान कहते हैं कि उस वक्त दस्तयाब थे। जदीद इंजीनियर्स ने तस्लीम किया है कि आज भी ऐसे स्ट्रक्चर को काटना और बरकरार रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन आखिर इसे बनाया ही क्यों गया? इसकी आम वजाहत ये है कि ये एक पनाहगाह के तौर पर काम करता था। तारीख में देखा जाए तो कैपेडोशिया पर बार बार हमले हुए हैं जो पर्शियंस, बाइजेंटीन्स और मंगोल्स ने किए थे। जमीन के नीचे गायब हो जाने की सलाहियत एक मजबूत डिफेंस होती है। इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो डेरेनकुयू एक बड़ा बंकर था, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग ऊपर के खतरे से बचने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इस बात का जवाब नहीं देती कि अगर मकसद सिर्फ थोड़े वक्त के लिए पनाह लेना था तो यहाँ इबादत गाहें और शराब खाने क्यों बनाए गए? यानी मकसद जो भी था टेम्परेरी शेल्टर नहीं था। कुछ रिसर्चर्स ये तजवीज़ भी देते हैं कि पत्थर में तराशी गई मजहबी जगहें रूहानी अहमियत की तरफ भी इशारा करती हैं। कुछ का कहना है कि डेरेनकुयू को लेयर बाय लेयर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन बढ़ाया गया था। डेरेनकुयू 1960 की दहाई तक गुमनाम रहा, इसलिए नहीं कि ये तबाह हो गया था, बल्कि इसलिए कि इसके दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए थे। सदियों तक ऊपर रहने वालों को पता ही नहीं था कि उनके घरों के बिल्कुल नीचे कभी एक पूरा शहर आबाद होता था। यहाँ तक कि अब भी इसके कुछ हिस्से बंद और कुछ रास्ते ब्लॉक्ड हैं।
आर्कियोलॉजिस्ट को शक है कि यहाँ इससे भी गहरे लेवल्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका नक्शा कभी नहीं बनाया गया। यहाँ के लोकल्स का दावा है कि ये सुरंगें मीलों तक फैली हुई हैं, जो डेरिनकुयू को कैपाडोशिया में ही दूसरी अंडरग्राउंड सिटीज को आपस में जोड़ती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आजकल के हाईवेज होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड। अगर ये सच है तो अब तक जो कुछ जाहिर हुआ है वो इस सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। डेरिनकुयू शायद सबसे बड़ा और मशहूर हो, लेकिन ये अकेला नहीं है। ये सिर्फ एक दरवाजा है एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड नेटवर्क का, एक जमी बोझ दुनिया जो सेंट्रल टर्की के नीचे फैली हुई है और जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। अगर कैपाडोशिया की सुरंगें लोगों को महफूज रखती थीं, तो मेक्सिको में कदीम पिरामिड्स के नीचे की सुरंगें एक बहुत ही अजीब अंदाज में बंद की गई थीं। टियोटिहुआकान के खंडरात के नीचे, जो कभी 1 लाख से ज्यादा लोगों का शहर था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे अंडरग्राउंड रास्ते दरियाफ्त किए हैं जिन्हें तकरीबन 2000 साल से जानबूझकर पोशीदा रखा गया था। सबसे मशहूर दरियाफ्त 2003 में हुई, जब भारी बारिशों ने टेम्पल ऑफ द फेदर्ड सर्पेंट के पास एक सिंक होल बना दिया। मकामी आर्कियोलॉजिस्ट सर्गियो गोमेज ने खुद को उस गड्ढे में उतारा और एक ऐसा दाखिली रास्ता पाया जिसे बड़े पत्थरों से जानबूझकर बंद किया गया था। अंदर दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि वो एक ऐसी सुरंग में दाखिल हो गया है जो सीधी पिरामिड्स के नीचे जाती है। ये रास्ता तकरीबन 330 फीट तक फैला हुआ था और मंदिर के ऐन मरकज के नीचे कुछ बंद कमरों पर खत्म होता था। गोमेज और उसकी टीम ने जो दरियाफ्त किया वो सिर्फ एक तामीराती कमाल नहीं था, बल्कि एक ऐसी मिस्ट्री थी जो आज भी माहिरीन को उलझन में डाल देती है। सुरंग के अंदर ऑफरिंग्स थीं जिनमें जेड यानी सब्ज कीमती पत्थर, सीपियां और हजारों कीमती चीजें शामिल थी। इनमें उम्दा मिट्टी के बर्तनों से लेकर अजीबो गरीब मुजस्मे शामिल थे, लेकिन सबसे परेशान कुन दरियाफ्त उन कमरों में जमा लिक्विड मरकरी था, जो रोशनी में स्पार्कलिंग वाटर की तरह चमक रहा था। कोई कदीम प्री कोलंबियन सकाफत अंडरग्राउंड सुरंगों में मरकरी क्यों लाकर बंद करेगी? ये सब्सटेंस नायाब और इंतहाई जहरीला है और इसकी माइनिंग के लिए बहुत मेहनत दरकार होती है। दहाइयों तक किसी को यकीन नहीं था कि अमेरिका में मरकरी इस्तेमाल होता था, जब तक कि इन कमरों में इसकी तस्दीक नहीं हो गई। कुछ तहकीककार कहते हैं कि ये सब्सटेंस अंडरवर्ल्ड के दरिया या झील की अलामत था, एक आईने जैसा सरफेस जो जिंदगी और मौत के दरमियान हद को जाहिर करता है। दूसरे इसे जमीन के नीचे बनाए गए एक कॉस्मिक लैंडस्केप का हिस्सा समझते हैं, कायनात का एक मुकद्दस छोटा मॉडल जहां ट्रांसफॉर्मेशन की रसूमात अदा की जाती थी। सुरंग की इंजीनियरिंग इस राज को और गहरा करती है। इसकी दीवारों पर एहतियात से पीसा हुआ पायराइट और हेमाटाइट लगाया गया था। ये ऐसे मटेरियल्स थे जो दिए की रोशनी में सितारों भरे आसमान का मंजर पेश करते थे। यहाँ रिफ्लेक्टिव मिनरल्स से ढके हुए ऑब्स के निशानात भी मिले, जो शायद सैयारों या सितारों को जाहिर करने के लिए थे। ये डेरिनकुयू की तरह कोई छुपी हुई पनाहगाह नहीं थी, ये एहतियात से बनाई गई एक पूरी अंडरवर्ल्ड दुनिया थी। एक ऐसी जगह जहां पुजारी हुक्मरान तारीकी में उतरते थे ताकि तख्लीके कायनात की कहानियों को दोबारा जी सकें और खुदाओं से बात कर सकें। सुरंग को कदीम दौर में जानबूझकर बंद कर दिया गया था। बड़े पत्थरों ने रास्ता रोक रखा था और तकरीबन 2000 साल तक रसाई बंद थी। जिसने भी इसे बंद किया वो ये यकीन बनाना चाहता था कि कोई दोबारा दाखिल ना हो सके, लेकिन इसे बनाने की मेहनत भी बहुत ज्यादा हुई होगी। वॉल्केनिक पत्थर में से रास्ता निकालना, दीवारों को चमकीले मिनरल से सजाना, दूर दराज इलाकों से मरकरी लाना, ये मामूली काम नहीं थे, ये सोचे समझे पोशीदा काम थे। टियोटिहुआकान के पिरामिड्स सिर्फ आसमान की तरफ बुलंद होने वाले मॉन्यूमेंट्स नहीं थे, बल्कि जमीन में गोता लगाने वाले गेटवेज भी थे। ऊपर एवेन्यू ऑफ डेड मीलों तक फैली थी, नीचे खुफिया सुरंगें दरियाओं, सितारों और कायनाती दुनियाओं को बनाती थी, जिन्हें आम शहरी कभी नहीं देख पाते थे। ये दोहरापन, ऊपर खुला मंजर, नीचे पोशीदा रसूमात, एक ऐसी सकाफत की निशानी करती हैं जहां सीक्रेसी भी उतनी ही जरूरी थी जितनी के ताकत। पेरू के एंडीज माउंटेन रेंज में चाविन डी वांटर का मकाम हमें कुछ और भी अजीब दिखाता है। ऐसी सुरंगें जो इंसानी दिमाग को तब्दील करने के लिए बनाई गई थी।
चाविन डी वांटर एक सेरेमोनियल सेंटर था जो 1200 से 500 बीसी के दरमियान उरूज पर था। पहली नजर में इसके पत्थर के मंदिर एंडीज के दीगर कदीम मकामात जैसे ही लगते हैं, लेकिन सतह के नीचे यानी सरफेस से नीचे गैलरीज और रास्तों का एक ऐसा नेटवर्क है जैसा इस इलाके में कहीं और नहीं मिलता। ये सुरंगें ना तो हजारों लोगों को बसाने के लिए थीं, ना ही हुक्मरानों को छुपाने के लिए। इन्हें आवाज, रोशनी और इंसानी परसेप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। जी हाँ, इस मकाम को स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट ने इन गैलरीज को गूंजने वाले कमरे और डिसओरिएंटिंग लेबिरिंथ्स यानी भूल भुलैया करार दिया है। कुछ रास्ते इतने तंग हैं कि एक इंसान मुश्किल से गुजर सकता है, दूसरे अचानक बड़े कमरों में खुलते हैं जहां आवाज लगाने पर ऐसा लगता है कि वही आवाज वापस आपकी तरफ आ रही है, और वो भी हर डायरेक्शन से। 1992 में किसानों के एक ग्रुप ने चाइना की ज़ीजियांग प्रोविंस में एक तालाब को खुश्क करने का फैसला किया। नस्लों से पानी एक कुदरती गड्ढे को भर रहा था और मकामी लोग समझते थे कि ये सिर्फ एक कुदरती चीज है। लेकिन जब पानी पंप करके निकाला गया तो जो चीज सामने आई उसने सबको हिलाकर रख दिया। तालाब के नीचे एक बहुत बड़ी हाथ से तराशी गई गुफा का दाखिली रास्ता था, और ये अकेली नहीं थी। अगले कुछ सालों में 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे ही कमरे दरियाफ्त हुए जिन्हें अब लोंगयू केव्स के नाम से याद किया जाता है। हर एक कमरा बहुत बड़ा है, ऊंची छतों, वसी हॉल्स और दीवारों पर हाथ के औजारों के वसी निशानात हैं, लेकिन इनकी तामीर का कोई तारीखी रिकॉर्ड, कोई तहरीर, कोई मकामी हिस्ट्री नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक कदीम सकाफत ने एक पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स तराशा और फिर अपने वजूद के हर निशान को मिटा दिया। लोंगयू केव्स का स्केल वाकई हैरान कर देने वाला है। अलग अलग कमरे 100 फीट तक बुलंद हैं, जिनका फर्श इतना बड़ा है कि इनमें एयरक्राफ्ट हैंगर्स भी समा जाएं। अंदरूनी हिस्सा एहतियात से बनाया गया है, हर सतह पर एक जैसी छेनी के निशानात हैं। मजमूई तौर पर इन गुफाओं के लिए अंदाजन 1 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर निकालने की जरूरत पड़ी। जदीद औजारों के साथ भी ये एक बहुत बड़ा काम होता। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इन्हें कम से कम 2000 साल पहले तराशा गया था, लेकिन किसी रिकॉर्ड में इनका जिक्र नहीं। कदीम चाइना जैसी सकाफत में जो रिकॉर्ड कीपिंग में इतनी एहतियात बरतते थे, इतने बड़े प्रोजेक्ट का तारीख से गायब हो जाना कैसे मुमकिन है? कुछ कहते हैं ये पत्थर की कानें थीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो दीवारों को सजावटी चिजल मार्क से क्यों फिनिश किया गया? और ये कमरे बिल्कुल खाली क्यों हैं? कोई मलबा नहीं, कोई आर्टिफैक्ट्स नहीं। ये राज अभी तक राज है। जमीन के नीचे हमेशा से इंसानियत ने वो छुपाया है जो सबसे अहम है, शहर, हथियार और शायद ऐसे राज जिन्हें जानने की हमें इजाजत नहीं। सब तारीकी में दफन है, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें खोदा जाए।